आरजेडी के प्रवक्ता से बात करते हैं, आरजेडी के से जो भी प्रवक्ता हैं या उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम पैनल में जनसुराज के प्रवक्ता के साथ नहीं बैठ सकते हैं। वो आपको ये भी नहीं मानते हैं कि ठीक है आप अभी जो है पार्टी का, वो तो ये भी कहते हैं कि हम उनको पार्टी भी अभी सही से नहीं मानते हैं, अभी वो खुद को साबित करें। आरजेडी को ही समस्या क्यों है आपसे, और आपको भी बहुत समस्या दिखती है आरजेडी से। कई बार प्रशांत किशोर के बयान दिखे, प्रशांत किशोर अब इस लेवल तक बयान दे देते हैं कि तेजस्वी यादव डांस करते हैं और उनको नाचना भी सही से नहीं आता। अगर तेजस्वी यादव एक दिन के लिए अपने किसी भांजे के साथ या किसी के साथ नाच लेते हैं तो उसमें क्या बुराई है, उसमें क्या है कि वो कोई परीक्षा दे रहे हैं। इस तरीके के बयान लगता नहीं पर्सनल टारगेटिंग कर रहे हैं प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को, ताकि ये चर्चे में रहे मामला कि एकदम से कि दो टैग न लगे, एक तो बीजेपी की बी टीम वाला टैग हट जाए, दूसरा ये कि सामने सीधे लड़ाई है, नीतीश कुमार के सामने प्रशांत किशोर हैं। देखिए, ये आरोप है आप पे, ये मेरा बयान नहीं है। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं कि प्रशांत जी ने उनके डांस करने पर एक टिप्पणी की। पहली बात तो जब आप राजनीतिक जीवन में है तो कुछ भी पर्सनल नहीं है। वो अपने घर के अंदर तो डांस नहीं कर रहे थे, पब्लिक में जाकर डांस कर रहे हैं, पब्लिक में वो वीडियो है। दूसरी बात कि आप ये सोचिए कि आप जर्नलिस्ट हैं तो आपको मेहनत करना पड़ रहा है, रोज हेल्दी कंपटीशन है, हर दिन हजारों यूट्यूब चैनल खुल रहा है। एक आदमी जिसमें किसी प्रकार का किसी भी क्षेत्र में कोई पराक्रम करके नहीं दिखाया है, वो अपने आप को कह रहा है कि भाई मैं मुख्यमंत्री का चेहरा हूं। तो हलवा थोड़ी ना बट रहा है मेरे भाई। तो 14 करोड़ बिहार की जनता का नेतृत्व और कोई राजा बनना चाह रहा है, इसीलिए क्योंकि वो राजा का बेटा रहा है। उनका एक ही क्वालिफिकेशन है कि वो लालू यादव के लड़के हैं। तो उस पर क्यों नहीं बातचीत होगी और कैसे उसका उनका विरोध नहीं किया जाएगा? अरे कोई प्यून का एग्जाम देता है तो हाँ। उसको 10 परीक्षा देना होता है। कोई पुलिस का सिपाही बनता है तो उसको 3-3 साल 4-4 साल मेहनत करना पड़ता है। सर वो चुनाव लड़ रहे हैं ना, अगर तो परीक्षा तो दे ही रहे हैं, जनता के दरबार में तो परीक्षा दे ही रहे हैं। वो चुनाव लड़ रहे हैं, बाकायदे लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत वो जा रहे हैं। अगर जनता को लगता है कि नकार दे तो नकार दे। 1995 के बाद बिहार की जनता ने तो लालू जी को नकारा ही है, ये तो आप भी मुझसे बेहतर जानते हैं। 1995 के बाद चाहे जितना बूथ लूटा गया हो, जितना कट्टा चलाया गया हो, जितना अपहरण हुआ हो, जिस प्रकार की भी राजनीति जाति और धर्म की गई हो, 1995 के बाद तो ये कभी नहीं बन आए सत्ता में। और प्रशांत जी ने जो कहा है उसको मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये सीएम इन वेटिंग हैं और आजीवन सीएम इन वेटिंग ही रहेंगे। और पब्लिक में आकर ये कुछ बयान देंगे और पब्लिक में आकर कुछ करेंगे तो उस पर बयानबाजी होगी। ये लोग वो पार्टी हैं जो पिछले 3 साल में प्रशांत जी के किसी काम पर, किसी भी उनके मुद्दों पर बातचीत नहीं किया। प्रशांत किशोर क्या सर नेम क्या है वो इन्होंने 1.5 साल में खोज कर निकाला है। ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है, इनके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। ठीक है, श्याम किशोर जी के पास